और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत बांग्लादेश में लगातार तनातनी तो बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच ही बांग्लादेश की अगली तैयारी क्या है आप जानिए। बांग्लादेश यहाँ पर घुसपैठियों ने अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्लानिंग की है और घुसपैठियों का बड़ा एक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बॉर्डर के पास में 6 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। अब यहाँ असम से पकड़े गए 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो न जाने किस इरादे से यहाँ पर आए थे। जाहिर सी बात है कि अच्छे इरादों से नहीं आए होंगे। ऐसे में असम से पकड़े गए हैं 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए। असम पुलिस ने घुसपैठियों को पकड़ लिया है। ये खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। यानी कि घुसपैठिए अगर इस धर की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर वो गलत इरादों के साथ बढ़ रहे होंगे। इसको लेकर अपडेट के साथ मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, कल ही हम दर्शकों को एक खबर बता रहे थे कि कैसे बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहां अलग अलग जगह घुसपैठिए एक्टिव नजर आ रहे हैं और कल पश्चिम बंगाल से भी कुछ इस तरह के अपडेट्स मिल रहे थे। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ घुसपैठिए पकड़े गए हैं, यानी अगर पूछताछ होगी तो कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए, लगातार इस चीज का कहीं ना कहीं ये चांसेस बने हुए थे कि जिस तरह से लगातार वहां तनाव बना हुआ है, जहां पे लगातार वहां पे हालात बने हुए, उसके बाद इस चीज की आशंका है कि कुछ घुसपैठिए इस तरफ घुसपैठ कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। 6 घुसपैठियों को असम पुलिस ने पकड़ा है और इन घुसपैठियों से पूछताछ जारी है। दरअसल इस चीज को अगर आप देखें तो लगातार वहां पे जो हालात हैं, ऐसे में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शरारती तत्व इस इलाके में घुसना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो वो समुदाय वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी भी कोशिश कि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित इलाके में पहुंचे और भारत का इलाका जो है वो कम से कम सुरक्षित है इस चीज को लेकर, और किसी चीज को लेकर वो लोग जो है इस तरफ रुख करेंगे। मगर क्योंकि इंटर बॉर्डर जो घुसपैठ है, अगर आप लीगली नहीं आ रहे हैं तो वो एक बड़ी चुनौती और एक कानूनी अपराध है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और असम के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इस चीज की जानकारी भी दी है। तो लगातार अलर्ट जो है वो बॉर्डर्स पर किया गया है। सामने आई थी अजय कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे थे, रैनिक बता रहे थे इनफैक्ट कोलकाता से, वो बता रहे थे कि कुछ मंदिर ऐसे थे जिनके जीर्णोद्धार का काम चल रहा था और ऐसे में ये जो बांग्लादेशी हैं वो अलग अलग तरीके से अब भारत की चीजों में दखल दे रहे हैं और वहां जहां बॉर्डर एरिया पर मंदिर में जीर्णोद्धार का काम चल रहा था उस काम को रुकवा दिया गया। यानी कि आगे से उकसावे की कार्रवाई भी हो रही है बांग्लादेश की तरफ से। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो अब हालात खासतौर पे शेख हसीना के वहाँ से हटने के बाद हुए हैं, यूनुस जब वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्य बने हैं, उसके बाद से लगातार खासतौर पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, ऐसी चीजें जो हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, चाहे वो टेम्पल्स हैं उनमें तोड़फोड़ का मामला हो, जिस तरीके से जीवादान की प्रक्रिया चल रही थी उसको रोकना हो, इन तमाम चीजों को किया जा रहा है। और इसके पीछे की मंशा जो है वो साफ है कि पाकिस्तान द्वारा जो इस पूरे जो गवर्नमेंट टॉपल हुई है वहाँ पे उसको जो है वो शह दी गई और उसके बाद उसी के एजेंडे पे जो है वो बांग्लादेश में नए जो इंटरिम मुखिया बने हैं यूनुस, वो करवाना चाहते हैं। लगातार दुनिया को ये बताने की कोशिश करें कि हम माइनॉरिटीज की वहाँ रक्षा कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के इशारे पर ये सब चल रहा है। और जिस तरीके से हालात वहाँ बने हुए हैं उसकी चिंता भारत को बेहद ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो एजेंडा पाकिस्तान का चल रहा है, पाकिस्तान को पता है कि दुनिया में कहीं भी अगर भारतीय हिंदू रहते हैं उनको अगर नुकसान होगा, यानी तो बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बांग्लादेश अलग अलग पैतरे भी आजमा रहा है और उसी में पकड़े गए हैं ये 6 घुसपैठिए भी। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट जो कि दर्शकों को देने और ये बड़ी खबर भी है। और भारत से जंग की कैसे तैयारी में बांग्लादेश है उसको लेकर कुछ बड़े इनपुट्स मिल रहे हैं। हिंदुओं पर हमले के बीच में जंग की तैयारी हो रही है, यानी कि बांग्लादेश यहाँ पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इन सबके बीच ही युद्ध की तैयारी भी है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स हैं। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से लगातार मदद मिल रही है, जिसका जिक्र अभी अजय जांडियाल भी कर रहे थे। यहाँ अलग अलग तरीके से बांग्लादेशी आर्मी को पाकिस्तान मदद दे रहा है।
एयरफोर्स से एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। यानी कि इतना ज्यादा अटेंटिव होना ये एक खास इंडिकेशन है और ये भारत के लिहाज से तो अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश आगे भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से साजिशों को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान जो कि चीन के हाथ की कठपुतली है और पाकिस्तान जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, ऐसे में बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान मदद दे रहा है और ऐसे में एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। अजय, आपने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान के बरगलाने में बहकाने में बांग्लादेश लगातार उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भी तो चीन के हाथ की कठपुतली है। क्या इन सब सिनेरियो को जोड़कर देखा जाए और अगर यहां पर बांग्लादेश की आर्मी आगे बढ़ रही है गलत इरादों के साथ में, तो हमारी अपनी तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को पहले चीन की क्षय थी और पाकिस्तान जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बनाए हुए है, उसके बाद लगातार जो बांग्लादेश में चीजें दिख रही हैं वो पाकिस्तान खुद नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को क्षय दे ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं वो उसको मदद दे रही हैं और इसी चीज को लेकर अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने, गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद वहां पे स्थिरता नहीं आ रही है। वहां पर सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। वहां पर लगातार बॉर्डर्स पर जो है वो हरकतें बढ़ी हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी उसकी नाराजगी या उसको उसकी वजह आम लोग नहीं थे, बल्कि एक ताकत थी जिसने सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना को वहां से हटाना था। और उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से बांग्लादेश ने हरकतें शुरू की और खासतौर पर बांग्लादेश के वो सैनिक जो 1971 में सेना में थे, जब भारत ने बांग्लादेश को अलग होने में मदद दी, तब पाकिस्तान की सेना के साथ वो रहे होंगे और उन्होंने आज जो है वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। भारत के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रही है कि हम 4 दिन में कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम असम पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार में जो है वो कब्जा कर सकते हैं। तो ये साफ बताता है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान लगातार कुछ रोज पहले से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान हथियारों की बड़ी सप्लाई जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है। तो बांग्लादेश में जो हथियार जाएंगे तो वो सीधे तौर पर चीन से होंगे और ऐसे में ये जो हो रहा है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान खड़े हैं और उनका मकसद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पिछले कुछ समय में ये थ्रेट लग रही थी कि जिस तरीके से पीओके में हालात है, लोग वहां पे बयानबाजियां कर रहे हैं, लोग वहां पे पाकिस्तान से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में कहीं पीओके हमसे कटना चाहे, ऐसे में बलूचिस्तान जो है अलग ना हो जाए, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं इस फ्रंट पर जो है वो भारत के लिए चुनौती खड़ी करने के लिए बांग्लादेश में सरकार टॉपल की गई है और उसने अपने एजेंडे को वहां पे तेज किया है। अगर अब देखना होगा कि आखिरकार ये कब तक पाकिस्तान और चीन जो है वो बांग्लादेश को जो है इस तरह मदद दे पाते हैं, मगर यकीनन भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश की किसी चाल से निपटने के लिए। बीजेपी